नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक सवाल इस तरह का आता है और 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए आता है। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें उन्नयन कोण अर्थात थीटा का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ मीनार की ऊंचाई भी बतानी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। लिखा हुआ है किसी मीनार के पाद से, तो मान लेते हैं ये कोई मीनार है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। मीनार के पाद से, पाद बिंदु का मतलब ये हुआ मीनार के एकदम नीचे से, मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर, तो ये क्षैतिज तल हुआ। तो यहाँ क्षैतिज तल बना लेते हैं इस तरह से, ये मान लेते हैं ये क्षैतिज तल है। यहाँ लिखा हुआ है मीनार के पाद से 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, इसका नाम दे देते हैं सी। और ये दूरी कितनी है बीसी की, 20 मीटर, यहाँ लिख देते हैं 20 मीटर। चलिए दोस्तों अब फिर से सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 20 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। तो ये मीनार का शिखर बिंदु है और ये क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु है। इन दोनों को मिला लेते हैं, इस तरह से मिला देंगे। तो ये AC की दूरी कितनी है, 40 मीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु, ये क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु, ये मीनार का शिखर बिंदु है, दोनों को हमने मिला दिया। मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 40 मीटर है। ये दूरी कितनी है, 40 मीटर, यहाँ लिख देते हैं 40 मीटर। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अब वो सवाल आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, या मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी ये कोण हमें बताना है। तो ये कोण हम थीटा मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि ये कोण कितने अंश का है, तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो हमें कोण का मान ज्ञात करना है। साथ ही साथ सवाल में लिखा हुआ है इसकी सहायता से, यानी जैसे ही आप थीटा का मान पता कर लेंगे तो फिर हमें ऊंचाई का मान भी ज्ञात करना है। ये भी कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, यहाँ से लेकर ये जो ऊंचाई है इसकी, ये मान लेते हैं h मीटर। ऊंचाई का भी मान हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों अब हल करते हैं। चित्र आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा, बहुत ही आसान यहाँ पर होता है चित्र बनाना। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ACB में, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में दोस्तों यहाँ पर ये आधार का मान है और ये है कर्ण का मान। तो जब आधार और कर्ण का मान दिया होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस लिया जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे कॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, कोण कितना है थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार यानी BC का मान कितना है 20 बटे में कर्ण यानी AC का मान है 40। तो इसको हल करेंगे, 20 एक्के 20 और 20 दूना 40। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो इधर कॉस थीटा बराबर 1/2, ये कास में कितने का मान है, ये है कास 60 अंश का मान। अब यहाँ लिखेंगे तुलना से, तो जब तुलना करेंगे तो तुलना में क्या होता है, तुलना में जो भी बराबर होता है उसको हटा देते हैं। कॉस इधर है, कॉस इधर है, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, इधर बचेगा थीटा बराबर इधर कितना 60 अंश। तो थीटा का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये आ चुका है कितना 60 अंश। ऊंचाई निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण का मान हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब पुनः समकोण त्रिभुज
अब पुनः समकोण त्रिभुज ACB में, तो अब की बार त्रिकोणमितीय अनुपात हम tan लेंगे, क्योंकि tan में क्या होता है, लंब बटे आधार, हमें लंब का मान चाहिए, इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात tan लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा, कोण कितना यहाँ पर प्राप्त हुआ, 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी h और आधार यानी BC का मान कितना है, 20। चलिए आगे हल करते हैं। tan 60 का मान √3 होता है बराबर h बटे 20, त्रिज्या गुणा करते हैं तो यहाँ पर 20 का गुणा √3 से होगा, 20 √3 हो जाएगा बराबर h। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या h बराबर, h को पहले लिख लेते हैं 20 √3, h बराबर 20 √3 और यहाँ लिख देंगे मीटर। तो यहाँ पर मीनार की जो ऊंचाई है उसका मान हमने निकाल लिया है। मीनार की ऊंचाई जो होगी वो होगी 20√3 मीटर। तो साथियों यहाँ पर ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।